नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रेखा। आजकल की भागदौड़ बड़ी भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हैं कि लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और इसका अंजाम यही हो रहा है कि लोग जो है तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिलने के बाद आपको लगेगा कि 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी अगर आप खुद के लिए निकालते हैं तो आप तरह तरह की होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है राजदीप। बहुत बहुत स्वागत है राजदीप हमारे चैनल में आपका। और राजदीप, आप योग करते हो, योग को लेकर के आप तरह तरह के फोटोज पोस्टर करते हो जिससे लोग, एक कहावत है योग करें निरोग रहें, तो कहीं ना कहीं योग करके हम निरोग रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही जी। तो राजदीप, आप बताइए क्या है योग और लोगों को क्यों करना चाहिए योग? अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो नमस्कार और हेलो सबको, मैं राजदीप कौर हूँ। योग एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले आपके माइंड का, आपके सोल का, आपके बॉडी का। ये बहुत डीप मीनिंग है योग का। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो योग को सिर्फ एक हेल्थ एस्पेक्ट के माध्यम से लेते हैं, तो उतना भी बहुत है। अगर कोई उसको फर्स्ट स्टेज के हिसाब से ही ले, पहले बॉडी के हिसाब से योग को ले, फिर आदमी माइंड और सोल तक पहुँचता है। ठीक है जी। तो अगर आप हेल्थ एस्पेक्ट के हिसाब से भी ले तो भी बहुत बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है। अगर मैं पर्सनल अपने लेवल पे भी बात करूं तो ऑब्वियसली जो पहले बॉडी, अब पहले और अब की बॉडी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। आपके विचार चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि हाँ पहले क्या था और अब क्या है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जी। ये राजदीप, आजकल के लोग जो क्या है ना, ज़्यादातर जिनका समय ऑफिस में बीतता है, पूरा दिन वो ऑफिस में बैठते हैं, उनका जो हेल्थ को लेकर के ध्यान है ना वो नहीं दे पाते हैं। मैं एक चीज़ और मानती हूँ, बहुत लोग सिर्फ बॉडी को भी कई बार फोकस करते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करें, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपका खान पीन है जी, नंबर 1। उसके बाद आता है योग जी। तो बात ऐसी है कि ठीक है आप ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन और ये सारे जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे लगता है ये सब बहाने नहीं, एक्सक्यूजेज हैं जी। जब क्योंकि आप किसी चीज़ को करना चाहेंगे तो आप उस ऑटोमेटिकली, अगर आपको इंटरेस्ट होगा आप भागेंगे, चाहे समय आपको निकालना पड़ेगा, कुछ भी आप करेंगे, आप करेंगे। तो यही है, लोग एक्चुअली बहाने, मुझे लगता है ये बहाना है। बिकॉज अगर आप आधा घंटा भी देते हैं अपनी लाइफ का सुबह, ठीक है, अगर आपका ऑफिस 8 बजे से है, अगर आप 5:30 बजे उठ रहे हैं तो आप 5 बजे उठ जाइए। आप आधे घंटे पहले सो जाइए, अपना मोबाइल छोड़ दीजिए पहली बात तो, रात को और सो जाइए टाइम से और उठ के योग कीजिए। बिकॉज बहुत ज़रूरी है। एक तो इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है किसी भी काम में जी, चाहे आप टीचर की जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एक IT कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्रेशर हर जगह जी। राजदीप, इंटरनेशनल योग डे के दिन हमें कुछ तस्वीरें ऐसे देखने को मिलती है, पूरी दुनिया, पूरा देश जो है योग को फॉलो करता है, लेकिन वो जो दिनचर्या में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते लोग। बहुत बड़ी समस्या है कि एक दिन को हम योग डे के दिन पूरा योग करते तो हैं, लेकिन उसको डेली अपनी लाइफ में इस्तेमाल हम नहीं करना पाते। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज दोगे आप? ऐसे लोगों को मैं यही मैसेज दूंगी कि आप बीमारी का वेट मत करो जी, और किसी भी प्रॉब्लम का वेट मत करो कि वो पहले प्रॉब्लम आई। जैसे हम कैसे प्रॉब्लम आते तभी दवाई खाते हैं ना, तो लोग एक्सरसाइज और हेल्थ को भी इसी वे में लेते हैं कि अरे अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको मेडिसिन से अगर बचना है तो योग करिए और निरोग रहिए। अपना खाना सुधारिए सबसे पहले। बच्चे इतना जंक फूड खा रहे हैं आजकल, जो हम लोग होटल्स में खा रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड खाती हूँ। मैं तो बिल्कुल ही सोच समझ के खाने वालों में से हूँ। अगर कभी खा भी लिया गलती से, क्योंकि अब इंसान है ना, कभी तो आदमी थोड़ा सा करेगा, तो फिर अगले दिन फिर मुझे पता है कि मुझे उसका कॉम्पनसेट करना है जी, उतने ही मुझे एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद फिर कि नहीं। योग के क्या क्या ऐसे फायदे हैं राजदीप, जो आप, एक इंसान अगर योग को अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करता है तो क्या क्या ऐसे फायदे हैं जो दिखने शुरू हो जाते हैं? फ़ायदा ये है सबसे पहले कि आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे सारे दिन जी। आपका विचार बहुत अच्छा होगा जब आपकी सुबह इतनी एनर्जेटिक है, आपने इतना एक्सरसाइज किया, आपने इतना योग किया है, आपने इतनी ब्रीदिंग टेक्निक्स की है, आपके इंटरनल सिस्टम बहुत प्योर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जब आप ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, आपके लंग्स में इतना ऑक्सीजन जाता है, वो पूरे बॉडी में जाता है, उससे ऑब्वियसली सब कुछ चेंज होता है। आपका स्टमक ठीक रहेगा जी, आपका हार्ट ठीक रहेगा, आपका माइंड ठीक रहेगा, और जब आपका माइंड ही इतना फ्रेश है तो सब कुछ ही फ्रेश रहेगा सारे दिन। राजदीप, झारखंड के बहुत से ऐसे युवा हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी योग मुद्राओं को वो फॉलो करते हैं। अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने भी राजदीप के एक फोटो को लाइक किया है जी, 2 फोटोज को लाइक किया है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि राजदीप का जो योगा का जो पोस्चर होता होगा वो कितना यूनिक और मज़ेदार होता होगा। तो राजदीप, आप हमें बताइए, आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिली योगा की और किससे इंस्पायर होकर के आपने योग की शुरुआत की? कि ऐसा है कि पहली बात तो मैंने ट्रेनिंग किसी से भी नहीं ली है, ये मेरी सेल्फ प्रैक्टिस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा खुद का जो प्रैक्टिस है वो लोग इतना पसंद करें। जैसे आपने भी आज मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो
काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। और प्रेरणा जहाँ तक की है कि मैं कहूँगी मुझे अपनी मम्मी से प्रेरणा मिली है, बिकॉज मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा हेल्थ और डाइट को लेके कॉन्शियस हैं जी। मतलब मुझे लगता है कि वही मेरी प्रेरणा है, इसलिए क्योंकि अगर हम कभी टूर पे भी कई बार घूमने जाते हैं जी, मैं फिर भी योग नहीं करती, वो होटल के रूम में भी योग करती हैं। तो इससे बड़ी प्रेरणा और मेरी, तो कहीं ना कहीं जैसे आपकी प्रेरणा जो है वो आपकी मम्मी है। तो क्या हम माने राजदीप की आपके जो बाल है, लंबे बाल है, ये योग का कमाल है, और फिटनेस जो है वो भी योग का ही कमाल है? कह सकते हैं, लेकिन लंबे बाल का तो नहीं, वो तो थोड़ा सा देखिए जेनेटिक भी होता है जी। मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये भी लोगों को समझनी पड़ेंगे कि हर इंसान की एक जो बॉडी होती है वो अलग होती है। जो चीज़ें आपको हो सकता है, जो आसन आपको ज़्यादा इफेक्ट ना करे, वो दूसरे को शायद ज़्यादा कर जाए जी। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं लगता, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसा ये जेनेटिक्स है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो योग से हाँ, मुझे तो पर्सनली मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस आया, मैं इतनी फ्लेक्सिबल और हुई। मैं पहले से भी थोड़ी थी, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुकी हूँ जी, तो वो भी था। लेकिन फिर भी चलिए, हमें एक नया चीज़ पता चला कि आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फोकस है वो अपने हेल्थ और बॉडी पे कुछ ज़्यादा ही रहता है जी। राजदीप, आजकल का एक ट्रेंड चला आ रहा है, बॉलीवुड जो है वो हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस है। वो लोग आए दिन सेलिब्रिटीज जो है योग करते दिखाई देती है। अगर हम शिल्पा शेट्टी की बात करें तो वो आए दिन योग करती है, योग को प्रमोट करती है। तो एक बड़ा अलग सा दौर चला रहा है, बॉलीवुड भी हेल्थ को लेकर के, जो पहले उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, अब बॉलीवुड भी योग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें एक्वायर करनी चाहिए उन लोगों से, बाकी चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि जब तक हम फिट नहीं रहेंगे, सब कुछ सही नहीं रहेगा, या चलो उनकी पर्सनल हेल्थ के लिए भी उनको बहुत ज़रूरी है। इससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जब वो इतना सीरियस है, वो खुद बहुत अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके पास इतना काम, इतना वर्क होता है, अगर वो फिर भी इतना समय दे रहे हैं तो हम क्यों ना दें? ये तो बहुत अच्छी प्रेरणा, वो तो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ देम जो भी योग को या किसी भी तरीके के हेल्थ एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं। राजदीप, ऐसे दो योग जो हम खड़े अभी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, कौन से ऐसे दो योग है जो घर बैठे ही लोग, आम लोग जैसे बहुत लोग जो हेल्दी होते हैं, कौन से ऐसे दो योग है जो करके और हेल्दी रह सकते हैं? देखिए, दो योग तो बहुत ही छोटे हैं जी, लेकिन फिर भी वैसे आपको बता देती हूँ, बिकॉज हर चीज़ का एक पैकेज और प्रैक्टिस होता है जी। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि दो ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आप 3-4 ऐसे योग बता सकती हैं जिसको करके लोग स्वस्थ रहें, तो मैं चाहूँगी कि आप करके हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। तो देखिए, एक तो मैं बताना चाहूँगी बहुत ही सीरियसली कि कुछ भी हो, आप सूर्य नमस्कार सुबह उठ के ज़रूर करें, और भस्त्रिका प्राणायाम करें। आप सांस को अंदर ले भरें, उसके बाद ये सब प्राणायाम है, ये ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, इसको करें। सूर्य नमस्कार आप ज़रूर करें, चाहे आप 1, 2, 3, 4 जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें, उतना बहुत होता है। अगर आपको बिगिन करना है, आपको स्टार्ट करना है, मतलब बेसिकली अगर सूर्य नमस्कार हम हर दिन अगर शुरुआत कर दें तो वो एक हमारा चेंज खुद ही समझ आने लग जाएगा। अगर आप एक बार जो प्रॉपर उसका वे है करने का, उस टेक्निक से अगर आप अच्छे से करेंगे, आपको खुद समझ आएगा। आपने उस दिन अगर किया होगा 4 से 5-6 सूर्य नमस्कार, तो आपको खुद समझ आएगा कि आज मैंने कुछ किया मॉर्निंग में। आप डेफिनेटली जी। तो हमें इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए धन्यवाद राजदीप। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को एक आध पोस्टर करके दिखाएं। जी, तो आपने देखा कि राजदीप ने कितना टफ योगा करके हमें दिखाया, और
देखने में तो काफ़ी यूनिक था, काफ़ी मुश्किल भी था, लेकिन राजदीप आप दर्शकों को बताइए कि जो पोस्चर आपने करके बताया है, इनका नाम क्या है और इसको करने से क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो किया था वो फॉरवर्ड फोल्ड किया था, जिसको उत्तानासना भी कहते हैं। उससे क्या होता है, जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग्स जो है वो काफ़ी स्ट्रेच होते हैं, लूजन होते हैं, स्ट्रेच सब कुछ, उससे बहुत फ़ायदा होता है इस आपकी बॉडी के इस एरिया में। उसके बाद जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आपका स्टमक, आपका जो बेली एरिया सारा वो जब बेंड होता है तो जब आप एक तरीके का आपको मसाज मिलता है आपके ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, उसके बाद फिर जब आप फॉरवर्ड वैसे भी जब आप बेंड करते हैं तो आपका हेड नीचे होता है, तो उससे आपका ब्लड फ्लो भी आपके हेड में जाता है। तो ये ओवरऑल आसना है, मुझे तो लगता है ये सबको करना चाहिए, सबको करना बिल्कुल एवरीडे। ठीक है, कई लोग नहीं झुक पाएंगे ज़्यादा देर तक, लेकिन आस्ते आस्ते हो जाएगा। जैसा कि जब आप योगा कर रही थी राजदीप, तो मैं बस वही नोटिस कर रही थी कि आपकी बॉडी जो है वो कितनी फ्लेक्सिबल है। अगर हम चाहें भी तो उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो यही है राजदीप कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, इसके साथ स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत आपको खुद, मैं आपको जैसे आज मुझे लोग इतना बोलते हैं प्लीज सिखाओ सिखाओ, अभी मैं सिखाने के प्रोफेशन में फुल फ्लेजेड हूँ नहीं जी, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे ऐसे लाइक बोल रहा है और तो राजदीप आपने सोचा कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट है योग को लेकर के, तो क्यों ना इसे प्रोफेशन बनाया जाए? आपने कभी सोचा इसके बारे में विचार किया? नहीं, इतना डीपली तो मैंने नहीं सोचा अभी, लेकिन मैं भी शायद सोचूं, बिकॉज मुझे बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मेरी सोसाइटी के लोग बाहर से, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम वगैरह में भी फोटोज डालती हूँ, तो कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी मैं टच में हूँ, तो वो भी कभी बोलते हैं कि तुमको यू शुड गो अहेड विद दिस जी। तो लगता है ठीक है। स्कूल्स वगैरह के को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे बच्चे हैं पढ़ाई में तो फोकस करते हैं, लेकिन क्यों ना योग का भी एक क्लासेस प्रॉपर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और अब खैर होने ही वाला है। जो आयुष मिनिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका ये प्रपोजल भी है कि आने वाले समय में स्कूलों में योगा होना चाहिए, और ये होगा ही, बिकॉज वो एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा रही है योगा ट्रेनर्स के लिए, ताकि उनका एग्जाम क्लियर हो, स्कूल में सिखाएं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव, और उनकी वजह से ही मुझे जो लगता है कि योग तो इंडिया का ही है, इट्स एन एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने उनको बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा भी दिया। अच्छा राजदीप, बहुत से राजनीतिक संगठन ऐसे हैं जो योग को धर्म जाति से जोड़ते हैं, आप कितना इस बात से सहमत रखती हैं? वैसे खैर ये सवाल मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक योग की बात आई तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ कि आप इसे कितना सहमत रखती हैं? मुझे लगता है कोई कुछ भी कहे, ठीक है, हो सकता है कई लोग कहते हैं कि वो एंशिएंट कल्चर है तो वो हिंदुइज्म से भी आया, ठीक है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सब बहुत सेकेंडरी बातें हैं। आप ये देखिए कि आपको उससे फायदा क्या हो रहा है। जीवन में हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर कोई चीज, चलो किसी भी धर्म की है, आपको कितना अच्छा उससे फायदा हो रहा है, खुशी दे रही है कि नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है इसको एक्सेप्ट करने में। तो मुझे लगता है योग के बारे में कुछ भी धर्म जाति की बात नहीं आनी चाहिए, वो जस्ट आपका एक बहुत बड़ा वरदान मिला है लोगों को, उसको अपनाएं और उसको करें, और फिर आप उसका रिजल्ट्स देखें जी, फिर आपको खुद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ राजदीप, जो योग को लेकर के हमें बता रही थी, कई तरह की जानकारियाँ दे रही थी। अगर आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो क्यों ना 24 घंटे में 1 घंटा समय आप अपने लिए निकालें और योग करके निरोग रहें। तो आप बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।